एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले जाके देखिए, और अगर अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पहले करें, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और इस स्थिति को हमें द्विघात समीकरण के रूप में बताना है। यानी जो कंडीशन दी गई है उससे आपको द्विघात समीकरण सिर्फ बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना है। हमें ज्ञात करना है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कंडीशन जो हमें ज्ञात करना है उसमें से एक चीज़ को हम मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई। माना भूखंड की चौड़ाई है x मीटर। हमने चौड़ाई क्यों मानी, क्योंकि एक कंडीशन दी गई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अर्थात हमें अगर चौड़ाई पता हो तो हम लंबाई कैलकुलेट कर सकते हैं। चौड़ाई हमने मान ली है तो हम भूखंड की लंबाई लिख सकते हैं। लंबाई के बारे में कंडीशन दी गई है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई हमारी x मीटर है, इसका दुगुना क्या होगा 2 × x, और इसके दुगुने से भी एक अधिक है यानी 2x + 1 मीटर। ये हो गई हमारी लंबाई। इसके बाद दिया गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड है, आयत का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हो पहले। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। क्षेत्रफल की जगह हम लिख देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई = 528। लंबाई हमने कितनी मानी है 2x + 1 इंटू चौड़ाई है हमारी x = 528। x को अंदर इंटू कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। x को 2x से इंटू करने पे आएगा 2x²। x को +1 से इंटू करेंगे +x = 528। 528 का इधर पक्षांतरण करेंगे, देन 2x² + x - 528 = 0। यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमें दी गई कंडीशन से सिर्फ एक द्विघात समीकरण बनाकर दिखानी थी। सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये धनात्मक संख्याओं के रूप में अनंत तक जाते हैं और ऋणात्मक संख्याओं में अनंत तक जाते हैं। इनको हम पूर्णांक कहते हैं। इनमें से हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, यानी आपके पास ये इतनी संख्याएं बची, इनमें से आपको चूज़ करना है दो धनात्मक पूर्णांक। वो भी कैसे होने चाहिए, क्रमागत, यानी एक के बाद एक आए, ऐसे दो पूर्णांक लेने हैं। तो हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं x। अगर एक पूर्णांक को हम x लेंगे तो हर एक पूर्णांक अपने बाद क्या आता है, +1 के बाद आता है। 3 के बाद 4 आएगा तो वो उसमें +1 होगा। 4 के बाद 5 आएगा, उसमें भी +1 होगा। यानी अगर हम 2 को x मानते हैं तो अगला 3 कैसे मिलेगा हमें, x + 1 करके मिलेगा। तो इसलिए हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x व x + 1। अगर हम एक पूर्णांक को x मानते हैं तो उससे जस्ट अगला धनात्मक पूर्णांक होगा x + 1। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल आपको दिया गया है 306, यानी x ×
x प्लस 1 इक्वल टू 306, ऐसा आपको दिया गया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से गुणा किया, आपके पास आ गया x स्क्वायर, x को प्लस 1 से इंटू किया, x इक्वल टू 306। 306 का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर है। एक द्विघात समीकरण आपको बनानी थी जो कि आ चुकी है। थर्ड क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इन क्वेश्चंस को हल करने का सीधा सा तरीका है, जो आपको ज्ञात करना है उसी को आप मान लीजिए। ज्ञात क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो को आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, रोहन की वर्तमान आयु ही मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या माने, x, रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। पहली कंडीशन दी गई है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी अगर रोहन x साल का है तो माँ की आयु कितनी हो गई, 26 साल बड़ी है। मान लो रोहन x, आप कुछ भी मान लो, 4 साल का है, तो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, यानी कितने साल की हो जाएगी, 30 साल की। तो ऐसे ही रोहन की आयु x है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, x प्लस 26। अब ये बात कर रहा है 3 साल बाद की, कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या होगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु आप बता सकते हैं कितनी होगी। रोहन अगर आज 4 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, 7 साल का हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु होगी, अगर आज उसकी आयु x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 साल और बड़ा हो जाएगा, प्लस हो गए। और ये 3 साल पश्चात माँ की आयु कितनी होगी, जितनी माँ की वर्तमान आयु है उसमें 3 और बढ़ जाएंगे। माँ की वर्तमान आयु कितनी, x प्लस 26, और इसमें 3 और बढ़ जाएंगे, यानी x प्लस 29। ये 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। अब दिया गया कि 3 साल पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। ये 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु है और इनका योग इनका गुणनफल आपको दिया गया है 360, यानी x प्लस 3 इंटू x प्लस 29। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणा है 360। ये कंडीशन आपको दी गई है। अब आपको बस सॉल्व करना है, दोनों का इंटू करना है। पहले x को आप इसका कंप्लीट ब्रैकेट से इंटू कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 29, फिर प्लस 3 का इंटू हम इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब x को ब्रैकेट के अंदर इंटू कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 का इससे इंटू करेंगे 87 इक्वल टू 360। x वाले प्लस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितने हो गए, 32x प्लस 87, और 360 का भी हम इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, यानी माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 273। माइनस का निशान आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है उसके सामने माइनस है, और ये आपको द्विघात समीकरण मिल गई। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो आपसे पूछा जाए आप उसी को मान लीजिए। जैसे हमें इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है चाल ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद दिया गया कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और हम समय मान लेते हैं कि 480 किलोमीटर, टोटल जो 480 किलोमीटर दूरी है, इसको तय करने में वो कितना समय ले रही है, y। समय को हमने मान लिया y। आपको सूत्र बताए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, वज्र गुणा करके हम समय का सूत्र बना लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इस कंडीशन में आपके पास समय है y, दूरी है 480 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल है x। ये तीनों वैल्यूज अपन इसमें पुट करते हैं तो समय y बराबर दूरी कितनी 480 बटा चाल है x, और ये बन गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद अगला सेंटेंस इसने लिखा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर, और अगर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल क्या हो जाती, x माइनस 8। फिलहाल जो x है उसमें से 8 कम हो जाता है, और उसी दूरी को तय करने में, दूरी उतनी ही रहेगी 480 किलोमीटर रहेगी, और उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटे अधिक समय ले लेती। यानी जैसे ही हम चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो वैसे ही हमारा समय 3 घंटे बढ़ जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार सेकंड इक्वेशन हमारी किस प्रकार बनेगी, सूत्र हमारा यही रहेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमारी पहली कंडीशन थी, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसने कहा कि दूरी हमें उतनी ही रखनी है 480, और चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना है। पहले चाल थी x, अब कम कर दिया उसमें से 8 तो -8, और इसी कंडीशन में समय हमारा बढ़ जाता है 3 घंटे। तो समय पहले था y, अब हो जाएगा y + 3, और ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब हमें 1 और 2 को सोल्व करके द्विघात समीकरण बनानी है। 1 और 2 को सोल्व करना है, और हमें ज्ञात क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है, यानी x ज्ञात करना है। यानी हम जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें x बचना चाहिए, y की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 आप माइनस कर दीजिए। समीकरण में से समीकरण कैसे माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से आप लेफ्ट हैंड साइड माइनस कीजिए और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 2 में लिखा हुआ है y + 3, इसमें से माइनस करना है समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड, यानी y = इसकी राइट हैंड साइड है 480 बटा x - 8, इसमें से माइनस करना है 480 बटा x को। ओके, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ बचा 3 = इसको में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दोनों संख्या एलसीएम में आ जाएंगी, x - 8 × x, x का इससे गुणा हो जाएगा 480x माइनस 480 का x - 8 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप मान लीजिए बटे में कुछ नहीं है तो 1, और अब हम कर देते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा x - 8 × x। या पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये है 480x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 का x × 480x
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आपके पास बन जाएगा 3840 बटा x का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और x को -8 से करेंगे तो -8x। अब आप वजह गुणा कर सकते हैं। 480x से 480x कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, यहाँ से वजह गुणा करेंगे यानी 3 का गुणा x स्क्वायर -8x के साथ, और इधर 3840 का इंटू किससे होगा 1 से, तो यही संख्या आ जाएगी 3840। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में, 3 का x स्क्वायर से इंटू होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 का 8x से इंटू होगा 24x इक्वल टू 3840। ये प्लस की संख्या, इसको इधर लाएंगे माइनस की हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, और इक्वल में बचेगा 0। आप इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 24 में से 3 कॉमन आ गया, बचा आपके पास 8x माइनस 3840 में भी 3 का भाग देंगे क्योंकि कॉमन लिया है, इक्वल टू 0। 3 इधर गुणा में, इधर 0 के साथ भाग में जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो ये अपनी समीकरण बचेगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इस तरह हमने दी गई कंडीशन से एक द्विघात समीकरण बना ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।